कोठारी हाउस में अग्नि ट्विस्ट, प्रेम को लगा झटका, घर वाले हुए हैरान। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में जब से मोहित कोठारी हाउस में आया है तब से ही वो ख्याति को खटकने लगा है। ऐसे में मोहित भी समझ गया है, इसीलिए अब उसने घर से जाने का फैसला किया है। ऐसे में घर वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहित उसने तो जाने की तैयारी कर ली है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि आता है पराग को एक कॉल, जिसके चलते घर में बढ़ जाती है परेशानी और मोहित करता है इनका सहारा बनने की कोशिश। ठीक है, वो हमारे बैंक में जो अकाउंटेंट था उनका एक्सीडेंट और फ्रैक्चर्स इतने ज्यादा हैं कि कम से कम 5-6 महीने बेड रेस्ट पर रहना पड़ेगा। तो भाई उनका ट्रीटमेंट तो हम संभाल, लेकिन 6 महीने तक हमारा अकाउंट्स कौन संभालेगा? उनका एक असिस्टेंट है, लेकिन वो इतना भी काबिल नहीं है कि वो हमारे कंपनी के अकाउंट्स हैंडल कर लें। आप कहीं तो अकाउंट्स में देख लेते। पहले की बात कुछ और थी, अब तुम कोठारी खानदान की हो। अगर आपकी परमिशन हो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सर, मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और मैंने बहुत बड़ी सीए की इंटर्नशिप भी किया। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपके अकाउंटेंट की जगह फिलिंग कर सकता हूँ। सर, एक हफ्ते मेरा काम देख लीजिए प्लीज। अगर आपको मेरा काम पसंद आए ना तो निकाल देना प्लीज सर, एक मौका दे दीजिए। लेकिन काम में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करता। क्या कहा सर? मतलब मेरी नौकरी पक्की? पक्की पक्की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वाह, कांग्रेचुलेशंस मोहित। थैंक यू थैंक यू। फिलहाल तुम ऑफिस ज्वाइन करो, जब तक तुम्हें घर नहीं मिल जाता तुम यही रहो। जी मोहित एक्चुअली आ तो गया है, वो आया है, यही थोड़ा हम सबको ही अजीब लगा कि अरे कोई रैंडम इंसान को हम घर पे रख रहे हैं। बट उसके बाद ऐसा कुछ होता है जहाँ वो इंसिस्ट करता है कि अरे आई कैन फिल अकाउंटेंट की जगह पे, वो जा रहा होता है, अकाउंटेंट नहीं है बट हाँ, तो वो जॉब के बहाने एंड प्रेम और राही तो हैं ही स्वीट हार्ट्स एज वी ऑल नो, तो वो लोग कहते हैं कि जब तक तुम नहीं कुछ फिगर आउट कर लेते तुम यहीं रहो। सो अभी के लिए टेम्परेरी सिचुएशन यही है कि वो हमारे घर पे रुक गया है। होटल जा रहा था बट रुक जाता है। कोठारी हाउस में रहने के साथ साथ मोहित को कोठारी बिजनेस में जॉब भी मिल गया है। इस बात की खुशी प्रेम और राही दोनों को है, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके चलते प्रेम और सभी घर वाले बाहर भाग कर जाते हैं और तभी प्रेम को नजर आता है कि उसके बचपन के सारे खिलौने जला दिए गए हैं। वो उन्हें बुझाने की कोशिश भी करता है। सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर किसने ये काम किया है, लेकिन ख्याति उसे कहीं न कहीं मोहित पर ही शक हो रहा है, क्योंकि जब से मोहित आया है तब से ही तो कहानी में नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। वो एक्चुअली हम भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक थॉट ये भी है कि जिसने राही पे हमला किया, क्या वो ही प्रेम के भी पीछे पड़ा है? यू नो, क्या हमारे दोनों ही बच्चे अनसेफ हैं फिलहाल की क्या है सिचुएशन, वो हम भी ऑनेस्टली फिगर आउट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब था, क्योंकि हमारे घर में इतनी सिक्योरिटी होती है कि कोई ये सोच तो नहीं सकता कि घर में आके इतना बड़ा तमाशा कर जाए। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कोई इनसाइडर है कि उसे कैसे पता प्रेम की कोई सामान है। एग्जैक्टली हाँ, मोहित का कहीं ना कहीं प्रेजेंस खटक जरूर है मुझे, हाँ, बट इन्हें तो स्पेशली ब्लेम हिम, मतलब वो गलत होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं अभी है। तक हाँ, राही पे किसने हमला किया वो भी नहीं पता। तो हाँ, अभी हम क्या बोलेंगे उसको, कश्मकश व्हाटएवर, हाँ, उसमें हम पता लगाएंगे। फिलहाल तो ख्याति को मोहित पर पूरा शक है और वो पता लगा कर ही रहेगी। वहीं दूसरी ओर राघव अनुपमा के मोहल्ले में ही रहने चला गया है। ऐसे में अनुपमा राघव का सहारा बन रही है, जिसके चलते मोहल्ले वाले अनुपमा के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन अनुपमा को किसी की पड़ी नहीं है, क्योंकि अनुपमा तो सच पर विश्वास करती है और अब तो वो राघव को बेगुनाह साबित करने के लिए पूरी मेहनत लगा देगी। हे मम्मी, कितने कमीने लोग होंगे ना जिन्होंने इस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी।
पर बताया था इनके बारे में बहुत से ये कि सच में लालची करे कि राघव जी में इतनी हिम्मत हो जाए कि वो उन लोगों का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेकर आए और अपनी बेगुनाही साबित करे। बेचारे की खड़े होने की ताकत नहीं है तो ये उनके सामने लड़ेंगे कैसे? लड़ना होगा, और जो सम्मान के साथ जीना है तो अपने सम्मान के लिए इन्हें लड़ना होगा। भाई अब तो माँ और बेटी यानी कि अनुपमा और राही दोनों की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। देखना होगा कि क्या दोनों इन परीक्षाओं में सफल हो पाएंगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।